दोस्तों 7 अगस्त 11:23 PM में दंगल पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिखी गई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका दंगल पार्ट 2 के मतलब गाइस आप लोग कह सकते हो कि लगभग अनऑफिशियल अनाउंसमेंट के वीडियो के एपिसोड में। देखो भाई, ये बात हम लोगों को पता है कि बॉलीवुड में आमिर खान एक ऐसे स्टार हैं जो अपनी मूवी के सीक्वल नहीं बनाते यार। गाइज मतलब उनकी एक मूवी आ गई, अब उसके बाद सीक्वल नहीं बनेगा। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे एक मूवी चल जाती है तो उसके सीक्वल पे सीक्वल पे सीक्वल। लेकिन यहाँ पे दंगल 2 क्यों ट्रेंड कर रहा है, आखिर दंगल 2 क्यों गाइस कल रात से ही ट्रेंड कर रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, क्या हकीकत में दंगल 2 बन रही है या नहीं। क्योंकि दोस्तों 2016 में आई दंगल मूवी बॉलीवुड की या फिर इंडिया की पहली 1000 करोड़ी मूवी भी थी और भाई साहब पहली 2000 करोड़ी मूवी भी थी। बहुत सी मूवी आई दोस्तों, इस 8 साल के दौरान बहुत सी मूवी आई, लेकिन इसके रिकॉर्ड को कोई भी छू नहीं पाई। तो गाइज यहाँ पे आखिर बात करेंगे कि दंगल 2 की स्क्रिप्ट किसने लिख दी। आमिर मामू अभी भी बैठ के ये सब देख रहे होंगे कि स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन कौन लिख रहा है कर लेंगे बात। तो कीजिए ना लाइक सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दरअसल गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि दंगल 1 में क्या हुआ था। दंगल दोस्तों महावीर फोगाट की कहानी थी। महावीर सिंह फोगाट मतलब दोस्तों एक ऐसे रेसलर जो कि खुद गोल्ड नहीं जीत पाए, तो उन्होंने सपना देखा कि वो अपने औलाद को गोल्ड जिताएंगे। लड़का नहीं हुआ तो फिर बाद में हताश होकर उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी। लेकिन दंगल में हमने देखा कि गोल्ड तो गोल्ड होवे, लड़का लावे या लड़की। तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने सिखाया और एक बहुत बड़ी सीख दी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमने मूवी में देखा था कि महावीर फोगाट जी को बहुत सारी लड़कियां ही हुई थी सारी। अगर हम लोग नाम आपको बताएं तो दंगल में तो गीता फोगाट और बबीता फोगाट की हमें दोस्तों कहानी देखने को मिली, गीता बबीता। और कहीं ना कहीं दोस्तों हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की थी। आप लोग बोलोगे इतना घुमा क्यों रहा है, रुको ज़रा सब्र करो, मज़ा आएगा। वैसे आप लोग तो जान गए होंगे, लेकिन जो ओलंपिक से अछूता है, ओलंपिक के बारे में उनको जो नहीं पता मैं आपको बताऊंगा, रुको दोस्तों। इसके अलावा रितु फोगाट, विनेश फोगाट, प्रियंका फोगाट, मतलब गाइस यहाँ पे 5 उनके लड़कियां थी। 2 की तो कहानी हमने देखी किस तरीके से उनको ट्रेंड किया गया था। लेकिन भाई यहाँ पे जिस तरीके की स्क्रिप्ट हमारे नज़रों के सामने से दोस्तों लिखी जा रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, भाई ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी की दोस्तों कहानी हो सकती है। जी गाइस, सब कुछ ऑन ग्राउंड है, सब कुछ सामने है। आमिर खान बना दो दंगल 2, बना दो। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि जो विनेश फोगाट है उन्होंने 7 अगस्त 11:23 PM में एक इतिहास रचा। मतलब गाइस वो बस एक कदम दूर है इतिहास। मतलब गाइज यहाँ पे वैसे ऑलरेडी इतिहास उन्होंने रच दिया है, क्योंकि गाइज यहाँ विनेश फोगाट फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल रेसलर बन चुकी है, जो कि दोस्तों फाइनल में पहुंची है। जी गाइज, ओलंपिक्स के फाइनल में दोस्तों पहुंची है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके ये यहाँ तक पहुँची है। मैं बेसिकली गाइज आपको बता देता हूँ कि सीन क्या है। सीन ये है कि वुमेन्स दोस्तों फ्री स्टाइल 50 किलो के गाइज इस कंपटीशन में सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो उन्होंने पहले जापान की गाइज जो यहाँ पे एक लड़की थी वाई सुजुकी, उसको हराया 2-3 से। फिर गाइज यहाँ पे अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो गाइज कल सेमीफाइनल में लगभग आप लोग कह सकते हो कि 5-0 से दोस्तों उन्होंने मैच में कब्जा किया। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन फाइनली हमारा कहने का मतलब तो ये है कि भाई विनेश फोगाट ने दोस्तों फाइनली फाइनल्स में दोस्तों जगह बना ली है, और आज रात को दोस्तों ये फाइनल होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, किसी को भी इस झटके की उम्मीद नहीं थी, किसी को भी नहीं थी। हम लोगों को लग रहा था कि अपने नीरज पांडे ही लाके देंगे भाई गोल्ड। मे भी शायद मेरे ख्याल से आज नीरज पांडे का भी शायद मैच है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गाइस कह सकते हैं कि हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो 2 गोल्ड एक साथ, क्योंकि अभी तक हमने एक भी गोल्ड नहीं लिया है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो जो विगेश गाइस फोगाट है, विनेश फोगाट, ये भी अपनी बहनों की तरह दोस्तों बहुत बड़ा काम कर चुकी हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो इन्होंने गाइस सहा है, हमने बीते 3-4 साल में देखा है इनकी कहानी,
इन्होंने कैसे पहले एक गाइज नेता थे ब्रिजभूषण करके नाम था शायद, हाँ। मैं गाइज देखो राजनीति से दूर रहता हूँ, लेफ्ट विंग राइट विंग मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गाइज इनकी कहानी कुछ वीडियोस हमने देखा था कि कैसे इन्होंने धरना दिया था दिल्ली में आके उनके जो ब्रिजभूषण थे उनको हटाने के लिए। मे बी मेरे ख्याल से स्पोर्ट के कुछ शायद वो नेता थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों शायद उनके साथ छेड़खानी कुछ शायद इल्ज़ाम था। मैं गलत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन गाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ सहा है, बहुत कुछ गाइज़ कह सकते हैं कि उन्होंने करा है यहाँ लड़कियों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट हमारे सामने है भाई, आंखों के सामने स्क्रिप्ट है भाई, बनाओ ना, बनाओ मूवी। आपने तो दंगल 1 में थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाया था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे समाज सुधरेगा, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अगर आज रात को जीतती है ये गोल्ड, तो मुझे लगता है कि दोस्तों इसके ऊपर मूवी बनना ही चाहिए भाई, डेफिनेटली बनना चाहिए, क्योंकि बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। और बन भी सकता है। अब पूछो वो क्यों? देखो गीता बबीता ने दोस्तों देश का नाम रोशन किया, अब उनकी बेटियां और भी तो हैं भाई, और भी हैं उनकी बेटियां, उनकी कहानी भी दोस्तों दिखाई जा सकती है। और यहाँ पे गीता बबीता कैसे आगे बढ़ी, उनकी राजनीति का गाइस करियर भी दिखाया जा सकता है। लेकिन फोकस ऑन विकेश फोगाट, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे लोग कह रहे हैं दंगल बनाओ, दंगल 2 बनाओ, विकेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे भी लगता है कि आमिर खान के पास मौका है अपनी ही मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ने का। आप लोग आमिर खान ये जो गाइज इधर उधर की मूवी, ड्रामेटिक मूवी कर रहे हैं, छोड़ दो उसको। नितेश तिवारी अगर वो रामायण बनाने में बिजी है तो कोई और डायरेक्टर को अपॉइंट करो, लेकिन बनाओ भाई। तो क्या कहना है दोस्तों आपका, इसमें बताना जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।